भी यहाँ के जनप्रतिनिधि बने वो उनके काम काज से लोग असंतुष्ट है, बहुत क्षोभ है, लोगों में गुस्सा है। इस चीज़ का इजहार जब मैं भ्रमण कर रहा हूँ तो लोगों के द्वारा देख रहा हूँ। समस्याएं अनगिनत हैं। गांव गली में जो है सड़क पे पानी बह रहा है, सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, पेयजल की समस्या की बहुत दिक्कत है, नाला नाली या नहीं है, गंदगी का अंबार है कि हम जो है यहाँ के नियोजन नीति के लिए और स्थानीय नीति के लिए और पलायन नीति के लिए जोरदार ढंग से आवाज़ उठाएंगे और इस चीज़ को लागू करवाएंगे। लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है, लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, सहानुभूति मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल जनमंच। इस वक्त हमारी टीम कोटा विधानसभा का दौरा कर रही है और इसी समय हमको एक प्रत्याशी JLKM के प्रत्याशी मिले हैं जिसका नाम है परिमल ठाकुर, और उनसे हम खास बातचीत करेंगे, जानेंगे उसके बारे में, आखिर चुनावी मैदान में क्यों कूद पड़े हैं, क्या रीज़न है। चलिए हम सीधे तौर पे बात करते हैं परिमल ठाकुर से। और सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल सोशल जनमंच पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को जोहार, आदाब, सलाम। सर, क्या ज़रूरत पड़ा जो आप चुनावी मैदान में कूद पड़े? अरे हम तो समाज सेवा के क्षेत्र में है, यहाँ के लोगों की तकलीफ़ को देख रहा है, यहाँ के लोगों को दुख दर्द को मैं देख रहा हूँ, तो इन लोगों के साथ न्याय हो सके इसलिए मैं इस यहाँ की जनता के बीच आया हूँ और इनके सुख दुख को ख़त्म कर सकूँ, इस क्षेत्र का विकास कर सकूँ, इसलिए मैं राजनीति में इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उम्मीदवार बना हूँ। सर, आप क्षेत्र को डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं, आपको क्या क्या समस्या देखने को मिला? और हमने आपका पेज को खंगाला है, आपके बारे में जानने का प्रयास किया, तो हम देख रहे हैं कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं एक चर्चा का विषय बन गया है। जिधर जाते हैं युवाओं का, ग्रामीण का आपको समर्थन मिल रहा है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जनसंपर्क करते हुए मैं हर गांव का दौरा कर रहा हूं। कभी कोई प्रत्याशी गांव तक जल्दी नहीं पहुंचना चाहता है और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि बने वो उनके काम काज से लोग असंतुष्ट है, बहुत क्षोभ है, लोगों में गुस्सा है। इस चीज़ का इजहार जब मैं भ्रमण कर रहा हूँ तो लोगों के द्वारा देख रहा हूँ। समस्याएं अनगिनत हैं। गांव गली में जो है सड़क पे पानी बह रहा है, सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, पेयजल की समस्या की बहुत दिक्कत है, नाला नाली या नहीं है, गंदगी का अंबार है, कूड़ों का ढेर है। तो ये सभी चीज़ को मैं देखता हूँ तो हमको लगता है कि ये होना चाहिए, ये तो बुनियादी सुविधा है, ये भी नहीं हो सका। लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है, लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, सहानुभूति मिल रहा है और वो मुझे जो है, चूँकि दोनों लोगों को पहले भी मौका मिला है, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उम्मीदवार हूँ, तो मुझे एक तीसरा विकल्प के रूप में पहले देखा गया था और वो धीरे धीरे स्थिति अब हमारी जो है, हमको सब लोगों का चूँकि प्यार समर्थन मिल रहा है तो लगता है कि पार्टी दोनों को नकार कर मुझे समर्थन देगी। राजद से संजय यादव और बीजेपी से अमित मंडल, उन बड़े आदमियों से या उन सबों से आप उनके सामने कैसे टक्कर कर पाएंगे? अरे हमको जनता से कोई बड़ा है क्या? जनता मुझे चाह रही, जनता प्यार दे रही है, समर्थन दे रही है। मैं जो हूँ अपना काम कर रहा हूँ, मैं और लोग को नहीं देखता। मैं किसी जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता स्वयं निर्णय, जनता मालिक है, जनता जो चाहती है वही होता है। हमने आपका विधानसभा क्षेत्र को बहुत जगह दौरा किया, देखें कि बहुत सारे गांव में रोड नहीं बना हुआ है, बहुत सारे गांव में मूलभूत का असुविधा है। इनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? ये सब तो बुनियादी चीज़ें हैं, इसको तो जनप्रतिनिधि को करना ही चाहिए था, वो नहीं है तो ये मैं तो पहले दिन से ही करूँगा। अगर मैं इस बार यहाँ की जनता मुझे समर्थन जिस तरह से दे रही है, प्रत्याशी अगर मुझे जिताएगी तो पहले दिन से मैं ये काम शुरू करूँगा। और अगर आप चुनाव को जीत के आते हैं तो बेरोजगार युवाओं के लिए, जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं या माँ बहन हैं, तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे आप? हमारा मैनिफेस्टो ही ये कहता है JLKM का
कि हम जो है यहाँ के नियोजन नीति के लिए और स्थानीय नीति के लिए और पलायन नीति के लिए जोरदार ढंग से आवाज़ उठाएंगे और इस चीज़ को लागू करवाएंगे। हम जो है अगर ये चीज़ लागू करवा लेते हैं तो यहाँ स्वतः जो है रोजगार सृजन का बहुत सारा रास्ता खुल जाएगा और तब हम सरकारी नौकरियों में यहाँ के लोग को 75% यहाँ के लोगों को नौकरी दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। साथ ही साथ गैर सरकारी कंपनियों में हम 75 से 90% लोगों को नौकरियाँ दे सकते हैं। साथ ही साथ गोड्डा में मैं चाहता हूँ मैं जब बनूँगा तो 1-2 फैक्ट्री या इस तरह की हो जहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो सके और मेरे प्रयास से अगर ये हो जाता है तो उसमें 50,000 युवकों को रोजगार मिल सकता है और स्थानीय नीति और नियोजन नीति के आधार पर यहाँ के लोगों को पहले प्रमुखता मिलेगा। उस आधार पर यहाँ के गोड्डा के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और वो उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। अभी जो हम बातचीत कर रहे थे प्रेमल ठाकुर जी था, उन्होंने गोड्डा विधानसभा के लिए बहुत कुछ कहा कि हम अगर जीत जाते हैं तो बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत चीज़ लाने का प्रयास करेंगे। बाकी बात